राहुल गांधी जी को एक मुद्दा नरवणे की किताब को लेकर के और दूसरा कोई मुद्दा देश में नहीं दिखता? नहीं, उन्होंने सिर्फ़ आपको आपको मैं सही कर देती हूँ कि सिर्फ़ नरवणे जी को मुद्दा नहीं बनाया है राहुल गांधी जी ने। उन्होंने ये भी मुद्दा बनाया है एप्स्टीन फाइल का भी। उन्होंने ट्रेड जिस तरीके से डील हुई है, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, उसको भी मुद्दा बनाया है। तो आप क्या बात करते हैं कि उन्होंने सिर्फ़ नरवणे ये इट इज़ वन ऑफ द इश्यूज़। ये कई मुद्दाओं में से एक मुद्दा है और सारे मुद्दाओं को हमने क्या कर दिया है, खारिज करके कह रहे हैं कि नहीं भई इनको जो है सब्सटेंसिव मोशन लाया जाए इनके खिलाफ, इनको कभी भी इलेक्शन लड़ने ना दिया जाए और ये देशद्रोही हैं, अबोध बालक हैं और क्या-क्या गिरिराज सिंह ने कहा है हम लोग सब लोग जानते हैं और बाकी इसके लिए ठीक है, ये मुद्दा है। इसके लिए संसद में पीएम को ना आने देना, पीएम डर जाते हैं, नहीं आते हैं। स्पीकर को कहना पड़ता है कि मत आइए। देखिए महिला सांसद आपको दांत काट लेगी। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सीरियस मुद्दा है, मैं कह रही हूँ ये हास्यास्पद मुद्दा है और ये देश के हर समय ये बोलते हैं ना 75 साल में ऐसा हुआ क्या? तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि 75 साल में आज तक ऐसा हुआ है कि जो देश के प्रधानमंत्री जब नेता प्रतिपक्ष का जवाब देने के लिए हाजिर नहीं हुआ। एक बार मनमोहन सिंह को ऐसे ही बहुत ही कड़ा रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ा था, पर वो मैदान छोड़ के भागे थोड़ी थे। मैदान छोड़ कर के मालिक कहीं मैदान छोड़ कर के भाग जाता है। तो पीएम विपक्ष से डरा हुआ है, संसद में नहीं आ रहा है, विपक्ष कर क्या रहा है? कौन सी इतना एग्रेसिव मोड में है? नहीं देखिए डरे तो हुए हैं। मैं आपसे सहमति रखती हूँ कि डरे हुए क्योंकि इनके पास प्रश्नों का उत्तर नहीं है। तो ये फिर हास्यास्पद जो है मुद्दे बना रहे हैं। जो सत्ता पक्ष है वो भी हास्यास्पद तरीके से इसको मुद्दा बना रही है कि भाई महिला लोग देखो कितनी डेंजरस होती है। आप सोचिए कि कितनी पैथेटिक हालत है। प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है इन मुद्दाओं का कि क्यों उन्होंने अमेरिका से इस तरीके का डील किया कि 50% से 18% होकर के सेलिब्रेट कर रहे हैं, टैरिफ लगाया। मतलब कहीं न कहीं आप ब्लैकमेल हो रहे हो। आप अडानी को बचाने को या कुछ भी आप फाइल में नाम आने को मैं नाम नहीं लेना है ये बोलते हैं तो आप अपने लोगों को बचाने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं और जैसा कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मार्शल आर्ट में क्या होता है कि पहले लॉक किया जाता है फिर जो है मैं लोकल भाषा में बोलती हूँ कि नरेटी धरा जाता है। जब आपका नरेटी धरा जाएगा तो आप करिएगा क्या? तो हमारे प्रधानमंत्री का गर्दन पकड़ा हुआ है और राहुल गांधी जी ने ये भी कहा है हमारे प्रधानमंत्री को कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री जो है ऐसे डिसीजन नहीं लेता है जो देश के हित में नहीं हो। कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री से इम्पैथाइज कर रहे हैं कि उनको ऑपोजिशन से कंसल्ट करना चाहिए था कॉन्फिडेंस में ले करके क्योंकि हम देश हम सबका है कि आपको कौन सी परेशानी है, आप किस बात के लिए ब्लैकमेल हो रहे हैं कि देश के हितों को मुद्दों को आपने ऐसे ताक पर रख दिया। आप चाहे टैरिफ का देख लीजिए, चाहे डिसीजन मेकिंग में इस तरीके से देख लीजिए, क्यों नहीं जवाब दे दे। देखिए नेता प्रतिपक्ष शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। इसका मतलब होता है पता नहीं कितने दर्शक जानते हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं उनका छाया प्रतिबिंब होता है, उसको शैडो प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन को। तो उसको आप बोलने नहीं दीजिएगा, मतलब शैडो प्राइम मिनिस्टर को। शैडो प्राइम मिनिस्टर बोलेगा, सवाल करेगा तो ही देश मजबूत होगा और उसके सवालों का आपको उत्तर देना है। ओम बिरला जी जो इनके व्यक्ति हैं, ये क्या कहते हैं, उनको बोलने नहीं देते हैं नेता प्रतिपक्ष को कि ये आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। अरे आप बोलने तो दो। नेता प्रतिपक्ष का काम क्या है? क्या वहाँ पर अचार लगाने के लिए वो जा रहे हैं? तो ठीक है, इनका काम सवाल करना है, आप जवाब दे दो। पर क्या प्रधानमंत्री ने जवाब दिया? आप देखिए यूएस में भी डोनाल्ड ट्रंप कितने भी बुरे हों, आप देखिए क्योंकि आप भी जर्नलिस्ट हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि नहीं आप बताइए? वो और उनसे कड़ा सवाल पूछा जाता है, भले ही वो फनी सा जवाब दे देते हैं कि आई डोंट लाइक यू, आई डोंट थिंक यू आर जर्नलिस्ट, वो इस तरीके का जवाब दे देते हैं कई बार, आप देखोगे। लेकिन वो पूछते हैं उनसे बहुत मुंह पर उंगली दिखा कर ही पूछती है कि मिस्टर प्रेसिडेंट आप देखना। तो वो अभी भी एप्स्टीन मामले में भी वो फेस कर रहे हैं सारे कैमरा को, जर्नलिस्ट को, रिपोर्टर को, आप देख लेना। लेकिन आपके प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते हैं आप बताइए? क्योंकि ये डिक्टेटरशिप की निशानी तो होती ही होती है और एक है कि इनके पास उत्तर नहीं है। और ये अपने ही जाल में फंस गए। अपने आप को कभी भी, इंसान को भी, मैं एक फिलोसॉफिकल टच दे रही हूँ इस बात में कि किसी भी इंसान को, आप कितने भी बुद्धिमान हैं आपको लगे या मुझे जितना भी लगे कि मैं बुद्धिमान हूँ, लेकिन अपने आप को तीसमार खा नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जो है मतलब कोई जांबाज नहीं होता, आप कोई भगवान नहीं हो, हम लोग इंसान हैं। तो इंसानों से गलती होती है, ये लोग अपने आप को भगवान मान करके बैठ तो गए। विपक्ष क्यों नहीं समझता बात को कि अगर संसद भंग रहेगा, महिला सांसद पीएम को दांत काटने वाली बात आएगी बीच में, तो संसद भंग रहेगा, देश का मुद्दा आगे नहीं बढ़ेगा, देश का काम आगे नहीं आप ये बताइए संसद को अखाड़ा इन लोगों ने बनाया है क्योंकि संसद जो है वहाँ पर पॉलिटिक्स और अखाड़ा का जगह नहीं है, वो वाद विवाद की जगह है। तो जहाँ वाद विवाद की जगह है वहाँ वाद विवाद ना हो, वहाँ पर बातचीत ना हो, वहाँ संवाद नहीं हो, तो कहाँ पे हो? मेरे सिर पे हो, आपके सिर पे हो। बात संवाद की नहीं है, बात यहाँ पीएम को दांत काटने वाली आ गई है। तो हम लोग ऐसा करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि जब भी आएंगे तो अपना दांत निकाल करके आएंगे, यही कर सकते हैं ना भाई। चाहे हम लोग बुढ़े हो जाएंगे, फोफले हो जाएंगे, हम लोग का दांत निकल जाएगा तो ऐसे ऐसे करके आएंगे। अब ये दिस इज रिडिकुलस, ये बहुत फनी बात है। राहुल गांधी बेवकूफ़ है। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि राहुल गांधी को कोई अबोध बालक बोल देता है, कोई बेवकूफ़ बोल देता है, कुछ भी बोल देता है, लेकिन आप याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता है कि बदमाश है, हत्यारा है या देश को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं।
ये ऐसा कोई नहीं बोल सकता है उनके बारे में। तो इट इज़ टू क्यूट। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं मुझसे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा राहुल गांधी को सोचेंगे कि बुद्धू है, यही है ना, अगर मान लीजिए तो। लेकिन ये तो नहीं सोचेंगे कि बदमाश है, छटा हुआ। आप भी राहुल गांधी की भाषा बोल रही है कि पीएम कंप्रोमाइज्ड है। हाँ, मैं राहुल गांधी जी की भाषा नहीं कह रही हूँ। एज ए जिम्मेदार नागरिक, कांग्रेस की नेत्री के रूप में ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप नेता प्रतिपक्ष जो राहुल गांधी जी हैं, उनके सवालों का जवाब दे दीजिए। तो सवालों का जवाब नहीं देने से, नहीं दे करके ये कुतर्क करने का क्या मतलब है आपके सांसदों द्वारा कि राहुल गांधी अबोध बालक हैं? कोई ऐसे भी बोलते हैं, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी मुझे सुनते हैं, लुच्चा, लफंगा और सारे अपशब्द ये बोलते हैं। तो मतलब कि पहले अंग्रेज जो था वो डिवाइड एंड रूल करता था, मतलब बांटो और ये करो, राज करो। अब इनका टैक्टिस है डाइवर्ट एंड रूल, कि जो असली मुद्दा है उससे भटकाओ ध्यान और राज करो। इनका ये टैक्टिस है। तो आप असली मुद्दा पे जवाब दीजिए माननीय प्रधानमंत्री। एज ए जिम्मेदार नागरिक मैं आपसे बोलती हूँ कि वो बोल रहे हैं कि जब चाइनीज जो टैंक थी हमारे टेरिटरी में बढ़ रही थी और जब आपको डिसीजन लेना था तो आपने डिसीजन क्या वास्तव में नहीं लिया? नरीमन जी ने अपने किताब में जो लिखा तो वो किताब की प्रति कैसे आई राहुल गांधी जी के हाथ में, ये आप बता दीजिए। आप नियम कानून आप लाते रहिए। अब आप सुन रहे हैं कि नहीं अप्रूवल लेना होगा, कोई छाप नहीं सकता है, जो भी ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये किताब तो छपी और जो मैगजीन शुरुआत में राहुल गांधी जी लेकर के आए थे उसी किताब का वो कोटेशन था। तो आप ये उसका जवाब दे दीजिए। जवाब देना है बस, सिंपल। राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि आप जवाब दे दीजिए, तो आप जवाब नहीं दे। ट्रेड डील के बारे में आपने ऐसा ट्रेड डील क्यों किया? आप इसका जवाब दे दीजिए कि किस चीज़ का आपको प्रेशर है, आप किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जवाब जब पूछता है विपक्ष, सवाल करता है, तो आप जवाब दे दीजिए इंस्टेड ऑफ उसको भटकाने का। आपके आदमी भटकाते हैं सिर्फ और धमकी भरे अंदाज में बोलते हैं। जिस तरीके से देखिए हरदीप पुरी जी का भी आप देख लीजिए, हरदीप पुरी, और ये अपने जाल में खुद ही फंसते जा रहे हैं। जितना बोलेंगे आप, गलत काम करोगे, गलत काम का परिणाम गलत होता है। आज जनता नहीं जानेगी, कल जानेगी। हरदीप पुरी जी का देख लीजिए, नाम कैसे आ रहा है। 2008 में एप्स्टीन जो है, वो तो जान गए थे ना लोग कि दुनिया जान गई थी वो क्या कर रहा है। दुनिया जान गई थी उनको कि वो एक पीडोफाइल केस में उनका नाम आ गया था। तो जब बाद भी आप उससे संबंध रखते हो, और पवन खेरा जी जो हमारे स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बोला कि किस तरीके से वो जेफ करके बात बोल रहे थे, जैसे कोई नौकर जो है अपने मालिक से पूछता है कि मैं तुमसे मिल सकता हूँ क्या? तो और वो किस तरह बॉस तरीके से वो एप्स्टीन उनका जवाब दे रहे थे। तो क्यों? तो आखिर इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं वो? और वो किस कैपेसिटी में? कौन थे वो हरदीप पुरी जी? ये तो राहुल गांधी भी पूछते हैं कि हरदीप पुरी जी को मिला है कौन एप्स्टीन साहब, मिला क्यों? मिला जानता है किस काम क्यों क्या है? मतलब आखिर वो थे ही कौन? उनका क्या लोकस स्टैंडाई था? मतलब वो किस हैसियत से लोकस स्टैंडाई, मतलब लोकस स्टैंडाई क्या था? किस हैसियत से वो मिल रहे थे? और ये मैं कहना चाहूँगी कि देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है अभी देश में। इसीलिए है क्योंकि हम लोग कभी इतना लो नहीं गिरे थे। जैसे गिरिराज सिंह जी, इतना आप गिर गए, इतनी गरिमा को गिरा दिया। जिस तरीके से आप अब आप शायद माफ़ी मांगे या आप उसको कर रहे हैं। अब आपके ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ, उनको इतना खराब लग रहा है, इतना फेक लग रहा है कि आप जो है रिश्तों की गरिमा को भी ध्यान में नहीं रखे। जब जवाहरलाल ने, आप नीतियों पर बात करिए, मुद्दों पर बात करिए किसी के, तो आप चरित्र हनन किसका कर रहे हैं? मैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी पढ़ रही हूँ, तो किसका? जवाहरलाल नेहरू जी का, कि आप उनकी भांजी के साथ का फोटो, बहन के साथ का फोटो, और इस तरीके से एआई लेडी माउंटबैटन के साथ किस करता हुआ फोटो, आप अपने पूर्व प्रधानमंत्री का, उनको मैन ऑफ लेटर्स बोला जाता है, और आप ये फेक फोटो लगाते हैं। और लेकिन बढ़ावा किसका है? गिरिराज सिंह क्यों इतना बढ़ चढ़ करके, या असम के बिस्वा जी जो है, जो हम बिसैला जी बोलते हैं, वो जो मुख्यमंत्री हैं, वो क्यों किस दम पे बोलते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी आपके दम पे इतना जहर उगलते हैं और गलत गलत बात बोलते हैं। क्योंकि मैं अभी, हमारे राजेश राम जी अध्यक्ष है, हेमंता की बात की है, हाँ, कांग्रेस में रह करके घोटाला किया था। कांग्रेस में रह करके घोटाला किए थे तो कांग्रेस से किक आउट भी किए गए। अब देखिए, यानी कांग्रेस में आओ, घोटाला करो, बीजेपी में चले जाओ, ये देश की नीति है। देखिए जी नहीं, हमारे यहाँ जो ज्यादातर नेता तो वही किया, कांग्रेस में रह के घोटाला किया, बाद में बीजेपी। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि हमारी पार्टी में सब दूध से धुले ही होंगे, मैं कह रही हूँ क्या, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि हमारी पार्टी में गलत लोगों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस का कल्चर है।